हाँ जी, तो चलो जी हम इस वीडियो में क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैदिक कल्चर। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूँ। मैं कभी कचरा नहीं पढ़ाऊंगा। जो मोस्टली यूट्यूब चैनल पे टीचर्स पढ़ाते हैं, जो कंटेंट देते हैं, जो नॉलेज देते हैं, वो आउटडेटेड नॉलेज देते रहते हैं और आप उसको गेन करते हैं, उससे कोई एग्जाम नहीं निकलने वाला है। हम ऑन द पॉइंट देंगे और वही देंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। कचरा नहीं देंगे। अगर आपको कचरा देखना पसंद है या कचरा पढ़ना पसंद है तो आप बेशक स्किप करके निकल जाए, आपके लिए नहीं है। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। वैदिक कल्चर, ठीक ना। वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर तो वैदिक कल्चर में कौन आता है? इंडिया। वैदिक टाइम में आता है इंडिया आर्य लोग। आर्य आते हैं इंडिया। आर्य कहाँ से आते हैं ये अभी भी कंट्रोवर्शियल है। आर्य का होमलैंड क्या है? व्हाट इज द होमलैंड ऑफ आर्य? इट इज अ सो कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ठीक। बट मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो कहती है कि ये जो आर्य थे ये माइग्रेट करके आए थे सेंट्रल एशिया से, ठीक ना। सेंट्रल एशिया का जो एरिया है वहां से ये माइग्रेट करके आए थे। बाल गंगाधर तिलक ये कहते हैं कि आर्य माइग्रेट करके आए थे आर्टिक रीजन से। आर्टिक रीजन से ये क्वेश्चन पूछा सीडीएस में और सीएपीएफ में भी कि, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससीजीएल, सीजीएल, बीपीएससी, बहुत जगह ये सवाल पूछा हुआ कि अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक या अकॉर्डिंग टू तिलक आर्यस कम फ्रॉम। तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? तो आर्टिक रीजन से आए थे, ठीक ना। आर्य की लैंग्वेज क्या थी? वो कौन सी भाषा बोलते थे? तो इंडो आर्यन लैंग्वेज और संस्कृत बोलते थे, ठीक। सप्त सिंधु, एक ये जो शब्द है ये पूरे टॉपिक में यूज होने वाला है। सप्त सिंधु, तो सप्त सिंधु का मतलब क्या होता है? लैंड ऑफ 7 रिवर, 7 नदियों की धरती, सप्त सिंधु कहते हैं, ठीक। वैदिक लिटरेचर, चलिए जी, वैदिक लिटरेचर से भी क्वेश्चन आता है तो बता देते हैं। वैदिक लिटरेचर जो होता है वह पहला देखिए इसमें वेदा क्या होता है। तो वेदा होता है सुपीरियर नॉलेज, जिसके पास सुपीरियर यानी सबसे बेहतरीन नॉलेज है, ठीक। वैदिक टेक्स्ट को 2 भागों में बांटा दिया गया। एक श्रुति और दूसरा स्मृति। श्रुति मतलब जो सुना हुआ है और स्मृति जो यादों में है, ठीक, जो मेमोराइज्ड है, और सुना हुआ है श्रुति, ठीक ना। ऋग्वेद पहला वेद है, सबसे पुराना वेद है और इसको फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ये वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे पुराना टेक्स्ट है। इसमें 1028 हाइमा और 10 मंडल्स हैं। 10 मंडल्स, ठीक। 12 से लेकर 7 तक, 12 कह रहे हैं, 2 से लेकर 7 तक अर्लीस्ट मंडल्स है। वहीं 11वां मंडल प्रसुप्ता हाइमा की बात करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रसुप्ता हाइमा की बात किस वेद में है। ये हमेशा पूछता है कि प्रसुप्ता हाइमा किस वेद में है और किस मंडल में है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद और 10th मंडल में है ये। 3rd मंडल बात करता है गायत्री मंत्र की। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गायत्री मंत्र किस वेद में है। तो ऋग्वेद में। मंडल अभी तक नहीं पूछा, शायद पूछ दे। सरस्वती डायटरी रिवर थी, मतलब देवी नदी थी, दैवीय नदी थी, जिसको सब पूछते थे सरस्वती को। इसका भी जिक्र ऋग्वेद में है, ठीक। सामवेद, सामवेद को साम मतलब होता है मेलोडी, तो सामवेद कलेक्शन ऑफ मेलोडीज है। और ध्रुपद राग जो है, ध्रुपद राग है, वो सामवेद के अंतर्गत आता है। यजुर्वेद सैक्रिफाइस की, बलिदान की बात करता है। बिलीव टू ऑफ नन, और जो नन आर्य जो थे उनके क्या बिलीफ है, क्या फेथ है, उसके बारे में बताया इसमें। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, पहला हिस्सा शुक्ल और दूसरा कृष्ण। और इसमें क्वेश्चन यजुर्वेद से सिर्फ इतना पूछा गया अभी तक कि यजुर्वेद किस चीज के लिए है, यानी सेक्रीफाइस के लिए। अभी तक इसके ये सेक्ट जो है 2 भाग है, इसके बारे में नहीं पूछा। पूछ सकता है। अथर्ववेद मैजिकल फार्मूला पे है, ये पूछ चुका है। और इस अथर्ववेद में कंटेंट होता था चार्म्स ऑफ स्किल टू वार्ड ऑफ द एविल्स एंड डिजीज, जितना भूतीय आत्मा और बीमारी से को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता था। उपनिषद वेदांता का मतलब क्या होता है? तो लास्ट फेज ऑफ द वैदिक पीरियड, ठीक। उपनिषद में किसका बात किया गया था? स्पिरिचुअल और क्या नाम है, फिलोसफिकल थ्योरी, नॉलेज के बारे में।
स्पिरिचुअल मतलब आत्मा, पूजा पाठ, ये सब, और फिलोसफिकल धरती कैसे बना, ये सब इसी सब के बारे में इसमें बताया गया है। कुछ अभी 108 उपनिषद हैं, ठीक। इपिक्स में आइए, तो इपिक्स में महाभारत किसने लिखा, तो वेद व्यास ने लिखा, ये पूछ चुका। रामायण किसने लिखा, वाल्मीकि ने पूछा। ये सीजीएल का क्वेश्चन है दोनों। अब भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रिंग वैदिक एज और अर्ली वैदिक पीरियड। देखो हम लोग वैदिक पीरियड को दो हिस्सों में पढ़ते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड, दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। तो इसमें अभी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अर्ली वैदिक को, ठीक ना। तो अर्ली वैदिक, तो आर्य जब आए ना, तो वो मोस्टली इंडस वैली, इंडस रिवर जो था उसके आसपास के एरिया में सेटल हुए। फिर धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट हो गया जो यहाँ के लोकल इंडिजिनियस इनहेबिटेड थे, जिसके कारण एक वॉर हुआ जिसका 10 राजन वॉर कहा गया। 10 राजन मतलब इस वॉर में 10 राजा पार्टिसिपेट किए थे, ठीक ना, 10 राजन। अब आइए देखते हैं, ठीक। अब आइए देखते हैं कि वैदिक एज की इकोनॉमी कैसी है। तो वैदिक एज की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है, जिसमें एग्रीकल्चर और पैस्टोरलिज्म दोनों किया जाता है। पैस्टोरलिज्म मतलब कैटल पालना, ठीक ना, कैटल पालना। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन जो था वो पैस्टोरलिज्म था, और सेकेंडरी एग्रीकल्चर था, ठीक ना। काऊ वैदिक एज में बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, ये वेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। गांव के क्या नाम है, काऊ यानी गाय के लिए बहुत बार वॉर भी हो गया था, तो उसको गविस्थी कहते हैं। और पूछता है क्वेश्चन कि वर्क फॉर काउ ड्यूरिंग क्या नाम है वैदिक एज, तो उसको गवस्थी कहते हैं, ठीक ना। काउ स्टैंडर्ड यूनिट है एक्सचेंज की। एक्सचेंज किसी भी अच्छे सामान मतलब अच्छे एक्सचेंज के लिए काउ को इस्तेमाल किया जाता था, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ चेंज कहा जाता था। काउ और हॉर्स दोनों की वैल्यू बराबर थी। बटरा सिस्टम था उस समय, यानी व्यापार जो होता था बटरा सिस्टम के जरिए मोस्टली होता था, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट किया जाता था। गोल्ड क्वाइन उस समय आ चुका था, निष्का गोल्ड क्वाइन था, निष्का। क्वेश्चन पूछता व्हाट इज द निष्का, तो गोल्ड क्वाइन है, ठीक ना। अब देखते हैं इनकी पॉलिट्री कैसी है। तो पॉलिट्री स्टार्ट होती है, पॉलिटी इनकी स्टार्ट होती है कुला से। कुला मतलब फैमिली, ये बेसिक यूनिट है पॉलिटी का। फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटी, ओके। अब कुला अब दो चार कुला मिल गए तो वो बना लेते थे ग्राम। ग्राम मतलब विलेज, ग्राम का हेड होता था ग्रामी। और ग्रुप ऑफ विलेज जब बनता था तो वो बनता था विशु। अब ग्रुप ऑफ विलेज बन रहा था विशु, विशु को हेड करता था विश्वपति, ठीक ना, विश्वपति। और हाईएस्ट रैंक जो होता था वैदिक एज के पॉलिटिकल सिस्टम में वो था जना। जना मतलब ट्राइब, ओके। अब कितने तरह के, 4 तरह के ट्राइब वैदिक एज में बताया गया। एक भारत, दूसरा मतस, तीसरा यदु और चौथा पुरस, ठीक ना, पुरस। और ये ट्राइब को हेड करते थे राजन, जिनको किंग कहा जाता है, ठीक। ही इज द हेड ऑफ ट्राइब। पॉलिटिकली मोनार्ची था, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक। किंग को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए पुरोहित और सेनानी, पुरोहित मतलब पंडित और सेनानी मतलब आर्मी कमांडर, चीफ इन कमांडर, ठीक ना। ये किंग को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में मदद करते थे। समिति, नेशनल असेंबली यानी अभी का जो लोकसभा है उस समय समिति होता था। और सभा, काउंसिल्स ऑफ एल्डर, जो अभी हम लोग का राज्यसभा है उसी तरह उस समय सभा होता था, ठीक ना। वैदिक एज में कोई भी राजा, कोई भी राजन, कोई भी किंग अपना रेगुलर आर्मी नहीं रखता था, ठीक ना। नो रेगुलर आर्मी, नो रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम, कोई रेगुलर टैक्स लेने का सिस्टम था ही नहीं, ठीक ना। और वेपन उनके बने हुए होते थे स्टोन, बोन, वुड और मेटल से। मेटल में क्या क्या आ गया था, आयरन उस समय आ गया था हमारे सिविलाइजेशन में, तो आयरन से भी वेपन बनने लगे थे, ठीक ना, आयरन के वेपन। और बलि, बलि क्या है, वॉलेंट्री ऑफरिंग टू किंग। कोई राजा को कुछ अपने से दान करता है तो उसको बलि कहते हैं, ठीक। सोशल लाइफ इनका कैसा था, सोशल लाइफ पूरी तरह से सोसाइटी पूरी तरह से पार्टिचल थी, ठीक ना। मोनोगैमी प्रैक्टिस में तो नहीं था, मोनोगैमी प्रैक्टिस में था, यानी कोई इंसान एक ही शादी करता था। पर पॉलीगैमी यानी 2 शादी करना प्रिविलेंट था राजा के फैमिली में या नोबल फैमिली में, ठीक।
वीमेन्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, औरतों के पास, महिलाओं के पास बराबर की अपॉर्चुनिटी थी, मैन के बराबर किस किस बात में, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में, ठीक ना। वीमेन्स पोएट भी उस समय होती थी, इसका एग्जांपल है अपला, विश्ववरा, घोषा और लूप मुंड्रा, ये नाम याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। वीमेन्स अटेंड असेंबली, जो स्मृति और सभा थी उसमें भी महिलाएं जाती थी। कोई चाइल्ड मैरिज उस समय नहीं होता था, सती प्रथा उस समय नहीं होता था। वर्णा सिस्टम, जो आप वर्णा सिस्टम कहते हैं ना, वो था उस समय। तो ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना और पूजा करना, क्षत्रिय का काम था रूल करना और वॉरियर, वॉर के रिलेटेड काम करना। वैश्य ये बिजनेस का काम करते थे, ये मर्चेंट थे। क्षुद्र ये आर्टिस्ट थे, ठीक ना। अब आइए वैदिक, ऋग वैदिक, अर्ली वैदिक या ऋग वैदिक एज के गॉड्स के बारे में जानते हैं, कौन कौन से भगवान थे। उस समय के लोग नेचर्स की पूजा है, नेचर की पूजा करने में बिलीव करते थे, ठीक ना। कोई टेम्पल और आइडियल वर्शिप नहीं था, मूर्ति पूजन का कोई सिस्टम नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, ठीक। शोमा, शोमा एक तरह का क्या नाम है, ड्रिंक है, इनटॉक्सिक ड्रिंक है, और गॉड ऑफ प्लांट्स को सोमा को कहा गया था। सोमा इज द गॉड्स ऑफ प्लांट, ठीक ना। 9 मंडल है ऋग वेद में, सोमा मंडल जो है 9 मंडल में आता है, एट्रीब्यूट टू सोमा, ठीक ना। सोमा मंडल जो है वो 9 मंडल है, 9th मंडल है। और फीमेल डायट्री थी अदिति और उषा, ठीक, अदिति और उषा। अब आइए यहाँ पे देख लीजिए कौन से देवता थे, उनके क्या काम थे, एसोसिएटेड फील्ड। इंद्र, इनका काम था ब्रेक ऑफ फॉल्स, ठीक। अग्नि आग के देवता, वरुण पानी के देवता, सूर्य एक भगवान थे जो 7 घोड़ों के एक रथ पे बैठे हुए थे, सूर्य भगवान को कहा जाता था। सावित्री, ये सावित्री लाइट की देवी थी, ठीक। मित्रा सोलर गॉड थी ये। कुशान, कुशान मैरिज की देवता थी, शादी की। विष्णु, विष्णु एक ऐसे देवता थे जो कवर कर दिए थे अर्थ को सिर्फ 3 स्टेप में, उपकर्मा 3 कदम में पूरे अर्थ को एक कवर कर दिए थे विष्णु। रुद्र गॉड ऑफ एनिमल्स। दयाशु ओल्डेस्ट गॉड, फादर ऑफ द वर्ल्ड, दयाशु कहा जाता था। अश्विनी गॉड ऑफ हेल्थ। सिंधु गॉड ऑफ रिवर। यमा गॉड ऑफ डेथ। स्मरुत्स गॉड ऑफ पर्सनिफाइड स्टोन। उषा द गॉड ऑफ डरवेन एंड अदिति द गॉडेस ऑफ इंटरनिटी, ठीक ना। अब आइए देखते हैं वैदिक एज में कितने तरह की शादियां होती थी। टाइप्स ऑफ मैरिजेस ड्यूरिंग द वैदिक एज 8 तरह की होती थी। एक ब्रह्मा, ठीक ना, यानी सेम क्लास के मेन और वुमेन होते थे जिनका शादी हो जाता था, ठीक। दूसरा होता है दैवा, मतलब डॉटर को किसी पीरिस्ट यानी साधु को दान में दे देना एज अ फीस के तौर पे, ठीक। अर्सा, कोई गर्ल को किसी मैन को एज अ ब्राइड प्राइस में एक्सचेंज कर देना, ठीक। प्रजापतिया, ये डाउरी, बिना किसी डाउरी के शादी होना। गंधर्व लव मैरिज वाला सिस्टम। असुरा ब्राइड जो था वो लड़की के पिता के द्वारा किन लिया जाता था। राक्षसा वॉर होता था, उसमें जो लड़की कैप्चर करके ली जाती थी उनसे शादी। और पैशा मतलब सेड्यूशन से मैरिज होना, ठीक ना। तो ये हुए कुछ उस समय के मैरिज सिस्टम से 2 सवाल पूछ चुका है, एक राक्षसा और पैशा के बारे में। गंधर्व के बारे में पूछ चुका है, आगे के आप लोग देख लीजिएगा, बता दिए। इसमें से कौन से गॉडेस है, इससे उतना सवाल नहीं आता है। सिर्फ 2 को पूछा है, उषा और अदिति के बारे में, और एक इंद्र के बारे में पूछा है। इंपॉर्टेंट यही है, बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सोमा के बारे में पूछ चुका है, सोमा मंडल के बारे में पूछ चुका है, ठीक। तो ये हुआ आपका अर्ली वैदिक एज।